भक्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन जिस घर में खाई जाती हैं यह 2 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है धन की वर्षा। भक्तों, 1 जनवरी नया साल के दिन लड्डू, पेड़ा, बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 जनवरी नया साल पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए 1 जनवरी नया साल पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूल कर भी 1 जनवरी नया साल पर यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल के साथ ही आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी इन 5 कामों को करता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए चली जाती है जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 जनवरी के दिन अगर आप घर में एक चीज़ ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, नए साल के दिन कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिसे अपने घर में ले आना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप यह एक चीज़ अपने घर में ले आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी गरीबी क्षण भर में ही दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी। भक्तों, इसलिए आप सभी को आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। भक्तों, 1 जनवरी के दिन एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त इस चीज़ को सच्चे मन से खा लेता है तो उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती, हमेशा ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसी के साथ भक्तों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें 1 जनवरी 2026 के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वह भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसी के साथ भक्तों, हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ घर में ले आने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप धनवान बन जाओगे। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, क्योंकि नया साल का दिन होता है बहुत ही खास होता है, बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए इस दिन जाने अनजाने में नए साल के दिन कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जिससे कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस छोटी सी वीडियो को समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। तो चलिए जानते हैं। पहली चीज़ है तुलसी का पौधा। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। इसे घर में रखने से परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। हालांकि इस दौरान कई नियमों का
पालन भी किया जाता है। वहीं नए साल पर यदि आप तुलसी के पौधे को खरीदते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। दूसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। माना जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी भी वास करती है। इसलिए नए साल पर अक्सर लोग दक्षिणावर्ती शंख को घर लाते हैं। इससे पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तीसरी चीज है मोर पंख। भक्तों, मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है और इसे खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। चौथी चीज है लघु नारियल। नए साल पर लघु नारियल जरूर ही खरीदें और पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, साथ ही परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। पांचवी चीज है जिसे नए साल के दिन खरीद करके लाना है वह धातु का कछुआ। भक्तों, नए साल पर आप धातु के कछुए को भी खरीद सकते हैं। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहाँ कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है। साथ ही इसे ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि नए साल पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। नए साल पर कर्ज ना लें। साल के पहले दिन किसी से कर्ज ना लें। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए कर्ज लेने से बचें। और भक्तों, इस दिन अपने पर्स को भी खाली न रखें, उसमें कुछ न कुछ धन अवश्य ही रखें। इसी के साथ साथ तामसिक भोजन ना करें। नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए मांसाहारी भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। नए साल पर धारदार वाली चीज़ें ना खरीदें। माना जाता है कि नए साल के शुभ मौके पर चाकू, धारदार वाली चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। नए साल पर लड़ाई झगड़ा ना करें। नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें। किसी से भी वाद विवाद में ना पड़ें। माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिन्हें नया साल आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि घर में वह कौन सी चीज़ है जिसको नए साल में घर में नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं, इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। भक्तों, नंबर 2 में है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवताओं की टूटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, इसलिए भक्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं उनको आपने घर में से नया साल आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज़ है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण
सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पूरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भक्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए नया साल से पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। भक्तों, नंबर 4, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है, इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि दीपावली का त्यौहार आता है, आप दीपावली के त्यौहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, इसलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। भक्तों, नंबर 5, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इसलिए भक्तों, घर में जूते चप्पल टूटी हुई नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई जूते या चप्पल टूटी पड़ी हुई है तो आपको उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे छोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। भक्तों, नंबर 6, घर की छत पर गंदगी होना या फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। इसलिए भक्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफाई करते हैं, और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। भक्तों, नंबर 7, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी घटना की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह कलेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई भी पेंटिंग लगाते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है तो उसको तुरंत ही हटा दें। भक्तों, नंबर 8, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सूअर, पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, नंबर 2, नया साल से पहले मुरझाई हुई फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाई हुई फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, और अगर आप 1 जनवरी नया साल आने से पहले मुरझाई हुई फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में उदासी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत हटाकर
ताज़े फूल लगा दें। इसी के साथ भक्तों अब हम आपको बता देते हैं कि आपको 1 जनवरी नया साल के दिन गौ माता को एक चीज़ ज़रूर खिला देनी चाहिए, क्योंकि गौ माता सभी अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समेटे हुए यानी कि धारण करे हुए है। अगर आप गौ माता को एक चीज़ खिला देते हैं तो फिर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। आपको इस साल 1 जनवरी नया साल के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर आपको इस दिन एक चीज़ और खिला देना चाहिए, वह है रोटी और गुड़। भक्तों गौ माता को गुड़ खिलाने से जो व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी असफलताएं सामना कर चुका है उस व्यक्ति को गौ माता को जरूर खिला देना चाहिए, क्योंकि गौ माता को जो भी भक्त सच्चे हृदय से गौ माता को गुड़ खिलाता है उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा और कष्ट कभी नहीं आता। भक्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आगे भी आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ना लिखा हो तो ज़रूर ही लिख दीजिए। चलिए भक्तों अब हम जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जिसे हम 1 जनवरी नया साल के तुलसी में ज़रूर बांध देना चाहिए। 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन तुलसी में जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों इसलिए तुलसी में इस दिन एक चीज़ ज़रूर बांध देनी चाहिए, और अगर आप यह चीज़ बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करती है जिस भी घर में यह एक चीज़ तुलसी में बांध दी जाती है, यानी कि 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन तुलसी में एक चीज़ की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं बहनों अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज़ जरूर तुलसी में ज़रूर बांध देना चाहिए। माताएं बहनों तो आपको एक कलावा ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा लें। गांठें आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठें लगाते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठें लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो ज़रूर होगी। अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर लें, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों यह कितना चमत्कारी माना जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। चलिए भक्तों अब हम जान लेते हैं 1 जनवरी नया साल के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। 1 जनवरी नया साल के दिन चीनी, सफ़ेद वस्त्र, दूध, घी, आटे इत्यादि का दान करें। ऐसा करने से अन्न धन का भंडार सदैव भरा रहता है। साल के पहले दिन माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरु का आशीर्वाद भी लें। ऐसा करने से तरक्की के योग बनते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस बार 1 जनवरी को केले के पेड़ के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होंगे, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, सफलता के योग बनेंगे। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से लक्ष्मी माँ के घर में प्रवेश करते चरण चिन्ह को बनाएं। ऐसा करने से
नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः जरूर ही लिखें। आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। धन्यवाद।